की तलाश में बैठा तक्षक नाग वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया और अब माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर गोगाजी के रूप में माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक का गला धर दबोचा और तक्षक नाग तड़पने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। तब जन्मेजय यानी गोगाजी ने उसे तुरंत गाड़ीवान के शरीर से जहर सोखकर उसे पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया और भगवान से क्षमा मांग पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवानगी ली। बाछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम्हारे अंदर सत है तो ये कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बाछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बाछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। ये प्रमाणित हो चुका था कि सतवंती माता बाछल पवित्र है। जिसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगाजी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगाजी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगाजी से कहा कि ये कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगाजी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगाजी आए और कहा, पिताश्री आप तुरंत मेरी माता को रेहड़ से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहाँ होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हुए और सकुशल माता बाछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बाछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को माता बाछल की कोख से वीर गोगाजी का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी ओर माता काछल ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगाजी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया। तो वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह देख माता काछल के मन में गोगाजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काछल ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब ये बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। काछल किसी भी तरह गोगाजी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। तो वही माता बाछल को काछल के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बाछल और पिता जेवर सिंह गोगाजी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास आ पहुंचे